गुड लक माइक। थैंक यू। ओह बिली, जानते हो ना, तुमने अगर ये एग्जाम पास नहीं किया तो ये क्लास पास नहीं कर पाओगे। ये लो। फ्रैंकी, ये लो। हे पढ़ाकू, गिरना मत। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? 4 आंखों से तुझे दिखता नहीं है क्या? क्लास सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं। सुनो, तुम मुझे टेस्ट के आंसर्स बताओगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये चीटिंग होगी। देखो, मार खानी है क्या? तो बताओ, खानी है क्या? ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि जो चीटिंग करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। ऐसा तो सिर्फ एक पढ़ाकू ही बोल सकता है। बहुत खूब मैथ्यू, बहुत अच्छी इजाबेला। फ्रैंकी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे सारे जवाब सही थे। थैंक्स मिस जे। तो मुझे कितने मिले? अंदर आ जाओ बिली, तुम्हारा टेस्ट मेरे डेस्क पर है। हेलो क्लास, सबने बहुत अच्छा किया और मुझे फ्रैंकी पर फक्र है क्योंकि उससे 100 में से 100 मिले हैं, और बिली भी, जिसके सारे आंसर्स फ्रैंकी से मिलते हैं। इन दोनों के लिए तालियां हो जाए। बिली, मैं बहुत खुश हूं और चाहती हूं तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। इसका आंसर दे सकते हो? फ्रैंकी दे सकता है। नहीं, मैं उसे चाहती हूँ कि इसका आंसर तुम दो। क्या हुआ बिली? नहीं, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप ओह अच्छा, या शायद तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब आते ही नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा कि तुम्हारे आंसर्स फ्रैंकी से मिलते हैं तो बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने 2 तरीके के पेपर बनाए थे, दोनों में एक जैसे ही सवाल हैं। फर्क इतना है कि मैंने सवालों का ऑर्डर बदल दिया था। इसका मतलब बिली, तुम्हारा स्कोर परफेक्ट होता अगर तुम्हारा टेस्ट पेपर फ्रैंकी वाला होता। बजाय इसके तुम्हारा स्कोर है परफेक्ट 0। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलती हुई है। प्लीज मेरा ये टेस्ट पास करना तुम्हें ये फ्रैंकी के टेस्ट को कॉपी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें सिर्फ एक ही पास मिलेगा बेटा, और वो है प्रिंसिपल के ऑफिस का। जाओ अब। और एक बात याद रखना क्लास, अगर चीटिंग करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। फ्रैंकी, क्या तुम यहां आकर इसका आंसर दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। Rene Descartes. Oh, hello, Fred.
सबको हेलो बोलो। हेलो एवरीबॉडी, मिलकर अच्छा लगा। फ्रेड हमारा नया जेनिटर है। मेरी मॉम कहा करती थी कि जेनिटर की भी उतनी इज्जत करो जितनी आप एक ऑफिसर की करते हैं। खैर बताओ, रेने डेकार्ट मैथ्स की कौन सी तकनीक के लिए जाने जाते हैं? रॉय तुम बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो बताओ डेस्कार्टे ने कौन सा मैथ इन्वेंट किया था? ये कल की रीडिंग असाइनमेंट में था। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया ना? क्या है? ग्रेट। तो रेने डेकार्ट के बारे में बताओ। क्या आप 1 मिनट रुकेंगे सर? मैं बस अभी वापस आया। ओके। रॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ, क्या बात है? तुम्हें अभी भी वो पिछले सेमेस्टर की फिलॉसफी याद है ना? हाँ। ओके परफेक्ट, ये पहन लो जल्दी। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? बस जल्दी पहनो। मेरी जगह पे तुम एक सवाल का जवाब दे दो, बाकी मैं सब बाद में समझाता हूँ। प्रोफेसर वेट कर रहे हैं। ओके। जल्दी करो, जल्दी। कम ऑन। सही है, परफेक्ट। पर इन बालों का क्या? ओ नहीं, 1 सेकेंड, ये लो, ये कैप पहन लो। कम ऑन, जल्दी करो, ये हुडी भी पहन लो। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बढ़िया कैप है। तो बताओ, रेने डेकार्ट ने कैलकुलस कैसे इन्वेंट किया? नहीं बता सकता। और वो क्यों? क्योंकि डेस्कार्टस ने कैलकुलस इन्वेंट नहीं किया था, गॉटफ्रीड लेबनीज ने किया था। डेस्कार्टस ने एनालिटिकल ज्योमेट्री इन्वेंट की थी। बहुत बढ़िया, वाकई तुमने पढ़ाई की है। बहुत अच्छे रॉय। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। तो सब लोग सुनो, क्योंकि स्कूल दोबारा खुल रहे हैं, इसलिए मैंने फाइनल टेस्ट फ्राइडे को लेने का फैसला किया है। ग्रेड के आधे मार्क इसमें मिलेंगे, इसलिए तैयारी करके आना। वाह, तुम तो जीनियस हो। थैंक्स। अरे पर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो फाइनल में क्या करोगे? तुम्हें तो पता ही है। ठीक है, पर तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, याद रखना। क्या? नहीं, मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प करोगे। बिल्कुल भी नहीं। है? अरे हेलो मॉम। हाय मॉम। हे बॉयज। बाकी दिन तुम्हें ऑफिस में मेरी शिफ्ट पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो फाइनल खुद ही निपट लेना। अगर तुम पास नहीं हुए तो गर्मियों में फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अभी ही कह देता हूँ, मैं टाई तो बिल्कुल नहीं पहनने वाला। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कहीं फिर से चीटिंग करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? सिर्फ फिलॉसफी तो है मॉम, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि पढ़ूंगा नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ओह, एक बात बताऊं, हमारी कंपनी कॉन्फ्रेंस के लिए हमें मैक्सिको ले जा रही है और हम किसी एक को साथ में ले जा सकते हैं। सच में? सॉरी मॉम, बट मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मुझे मैक्सिको की फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र है तुम्हारी बेईमानी की। मैं हमेशा तुम दोनों को कहती हूँ, अगर चीटिंग करोगे तो तुम दोनों तरक्की कभी नहीं कर पाओगे। हम सब कुछ संभाल लेंगे मॉम। उन्होंने गोल कर दिया। हाँ, पर अगर हर बार की तरह तुम गोलकीपर होते तो ऐसा कभी नहीं होता। रोनाल्ड! सॉरी, मैंने वहां आपको देखा नहीं। बालों का रंग बदल दिया, बढ़िया है। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ये तुम्हारा कैबिन नहीं है। याद नहीं, पिछले हफ्ते तुमने टिमोथी के साथ बदल लिया था? ओह हाँ बिल्कुल, वो आदत नहीं है ना, तो गलती से मिस्टेक हो गया। अरे क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ। ओके, मुझे अभी अपने कैबिन में जाना है। मेरा कैबिन कहाँ है? रोनाल्ड! ये यस, तुम्हारा कैबिन ये है। ओह हाँ बिल्कुल, वो सॉरी भूल गया था। ये मत भूलना कि कल 1 बजे प्रेजेंटेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन? तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि तुम बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे हो। मैं ठीक हूँ। वो बस मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था। आज रात ठीक से सो जाना, क्योंकि कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें कल कोई प्रेजेंटेशन देनी है? आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रोनाल्ड? ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। अरे कोई बात नहीं, कल तो मैं जा ही रहा हूं ना, मुझे सब पता है। कैसे रोनाल्ड? कल मेरा फाइनल्स है।
ठीक उसी टाइम पर। तो क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो क्योंकि टिमोथी प्रेजेंटेशन लीड करने वाला है। पक्का है ना? अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। नहीं पूछेगा, टिमोथी महीनों से इसकी तैयारी कर रहा है, वो सब संभाल लेगा। चलो फिर ठीक है। तो फिर बैग पैक करे, कल रात की फ्लाइट है। ये अच्छा आइडिया है। ओह रॉय, कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अपना हुड नीचे करो और चश्मा भी। कुछ तो अजीब लग रहा है। क्या सच में? हाँ, अपना कैप उतारो। आहा, देखिए, आई एम सॉरी सर, वो बात। तुमने बाल कलर किए, मुझे लग ही रहा था कि कुछ अलग है। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल, यस सर। वैसे तुम पे जच रहा है। ये रहा टेस्ट पेपर। गुड लक रॉय। अरे टिमोथी, कहाँ जा रहे हो? वो अरे ये टिमोथी कहाँ जा रहा है? मुझे पता नहीं। रोनाल्ड, शुक्र है तुम आ गए। एक बात बताऊं, तुम यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। टिमोथी कल रात से उल्टियां कर रहा है। सच में? हाँ हाँ, इसीलिए अब तुम्हें ही प्रेजेंटेशन को लीड करना होगा। मैं मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। क्यों नहीं? टिमोथी की इस रिसर्च का तुम भी तो एक हिस्सा हो, है ना? हाँ। ओके, बढ़िया, तो तुम कर लोगे। हमारा क्लाइंट भी आ गया। ओह समीर, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इनसे मिलो, ये है रोनाल्ड। तुमसे मिलकर अच्छा लगा रोनाल्ड। ये हमारे स्टाफ में सबसे स्मार्ट और बहुत होशियार हैं। रोनाल्ड इस प्रेजेंटेशन के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। बढ़िया। महीनों से? हाँ। मुझे यकीन है आपको रोनाल्ड का काम पसंद आएगा। मेरा काम? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आइए मेरे साथ। ओके। हो गया? यस सर। रुको, तुमने अपना नाम रोनाल्ड क्यों लिखा है? ऐसा क्या? हाँ, ये देखो। दरअसल वो बात ये है कि मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ? हाँ बिल्कुल। तुम अपने भाई के बारे में सोच रहे होगे और गलती से उसका नाम लिख दिया। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। ओह, हाँ बिल्कुल। ओके, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट रॉय, दरअसल तुम आखिरी सवाल का जवाब लिखना भूल गए। अच्छा? हाँ, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो तुम्हारे आधे मार्क्स कट जाते। आपके जेनिटर का क्या नाम है? हाँ, पिछले हफ्ते जूम मीटिंग में मैंने उसे सबसे मिलाया तो था। सब ठीक है ना? नहीं, रॉय को पता चला तो मुझे मार डालेगा। आखिर हुआ क्या? मैंने टेस्ट देने की कोशिश की और फिर। हेलो रॉय, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। मेरे पास भी। मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया। क्या बोल रहे हो तुम? टिमोथी बीमार हो गया था, मुझे कुछ पता भी नहीं था और मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे वो जॉब चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा कसूर नहीं, मैंने पहले ही कहा था। तो क्या सब कसूर मेरा है? ये सब बेवकूफी वाला आइडिया तुम्हारा ही तो था। हद हो गई। वो तुम्हारी खबर क्या है? ओह हाँ, तुम फाइनल में फेल हो गए। क्या कहा? आधे मार्क तो जेनिटर का नाम बताने पर मिलने वाले थे। भला मुझे उसका नाम कैसे पता होगा? फ्रेड, उसका नाम है फ्रेड। अब बताने से क्या फायदा? लगता है अब हम मेक्सिको नहीं जा पाएंगे। वैसे भी मैं जा नहीं पाता क्योंकि मुझे ये क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ 3 सूटकेस क्यों हैं? तुम दोनों के लिए फ्रिज में खाना रख दिया है। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं? मैक्सिको जा रही हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए भी टिकट्स ली थी, पर तुम नहीं जा रहे हो, इसलिए मुझे मैक्सिको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो क्या आप हमें अकेला छोड़ के जाओगी? मैं तुम दोनों की गलतियों की वजह से अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने कहा था तुमसे, अगर तुमने चीटिंग की तो। समझ गए मॉम, समझ गए कि हम तरक्की नहीं कर पाएंगे।
अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। या ऐसे कहूँ, hasta luego। माइकी, ओह, तुम हो? लगा मॉम आ गई। जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे पता है जीनियस, मैं नाटक कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश टेस्ट ना देना पड़े। लेकिन माइकी, टेस्ट तो कल है ना। इतने भी स्मार्ट नहीं हो जितने लगते हो। अगर मैंने ये नाटक कल किया तो मॉम समझ जाएगी, उन्हें कोई शक ना हो, इसलिए आज ही शुरू कर रहा हूँ। माइकी, ओह नो, मॉम आ रही है। जल्दी सिंक वाला टॉवल दो। किस लिए? ज्यादा सवाल मत पूछो, जितना कहा उतना करो। जल्दी जल्दी करो। ये लो, वैसे तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। बाथरूम में छुप जाओ जाके। तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो बेटा। माइकी, मैं अंदर आ रही हूँ। माइकी, ये क्या तुम अभी भी बेड पर हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? पता नहीं यहाँ इतनी ठंड क्यों है। ओह नो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? तुम्हारा माथा गर्म है और पसीना भी आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं उठ सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम लेटे रहो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है बेटा। मैं स्कूल वालों को फोन कर देती हूँ कि तुम बीमार हो। क्या सच में? आई एम सॉरी मॉम, मुझे स्कूल मिस करना नहीं पसंद। जानती हूँ बेटा, उम्मीद है तुम कल टेस्ट से पहले ठीक हो जाओगे। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पक्का? हाँ, ओके। ये टीवी क्यों ऑन रखा है? ये तो कल रात से चालू है। मेरे अंदर रिमोट ढूंढने की ताकत नहीं थी। ये टीवी का रिमोट कहाँ है? मिल गया। कहीं ऐसा ना हो कि सारा दिन धारमन को ही देखते रहो। तुम आराम करो। लव यू मॉम। लव यू टू बेटा। अगर कुछ चाहिए तो मैसेज करना। मैं जाकर जेडन को देखती हूँ। देखा, बोला था ना प्लान काम करेगा। मॉम को पता चल जाएगा। पता है ना वो क्या कहती है? चाहे कितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। तुम्हें लगता है ये सब मैं नहीं जानता? इससे पहले कि मॉम तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ। स्कूल में मजे करना, लूजर। मेरी एक्टिंग का तो जवाब नहीं। क्या बात है। माइकी, कैसे हो बेटा? 1 सेकेंड। मैं आ जाऊं? बस 1 मिनट। मैं आ रही हूँ। माइकी, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम ठीक हो बेटा? नहीं, सारी रात नाक बहती रही और खांसी और उल्टी जैसा भी लग रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे आज तुम्हारा एग्जाम है। क्या लगता है तुम? ओह नहीं, क्या हुआ बेटा? उल्टी आ रही है? लगता है तुम वाकई बीमार हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अगर कल तक ठीक नहीं हुआ तो जरूर चलेंगे। ओके, तुम आराम करो। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? आई लव यू। लव यू टू मॉम। और बस दो करना है। राइट। ये आज स्कूल आ रहे हो ना? नहीं, और अरे क्या है? अंदर आने से पहले नॉक क्यों नहीं करते? किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तो आज स्कूल चल रहे हो ना? नहीं जीनियस, अगर मैं टेस्ट के फौरन बाद एकदम से ठीक हो गया तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नाटक कर रहा था? और बताओ कैसा था? ओह,
तुम्हें यकीन नहीं होगा, बात ये है कि माइकी, ये क्या तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो? मॉम, मुझे लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मैंने जल्दबाजी कर ली। लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक दिन और रुक सकते हैं शायद। मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जेडन, तुम्हें देरी हो जाएगी, तुम रेडी हो ना? हाँ, मैं रेडी हूँ। मुझे नहीं लगता आज तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिल पाओगे। हाँ? ओह, याद आया, तुम कल स्कूल नहीं गए थे ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चल पाया। तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर धारमान आज स्कूल में बच्चों से मिलने के लिए आ रहा है। क्या सच में? हाँ, अगर तुम बीमार न होते तो आज तुम्हारी उससे मुलाकात हो ही जाती थी। बुरा हुआ, उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगे। एक मिनट, लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। मेरा टेम्परेचर कितना है? बुखार तो नहीं है। ओह बढ़िया, लगता है जादू से गायब हो गया। बोला था ना डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। पक्का ना? अभी भी जल्दबाजी मत करो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी तैयार होके आता हूँ। मैं ये ले रहा हूँ। थैंक यू। ओके, ठीक है, मैं जेडन के साथ कार में हूँ। वाह, यकीन नहीं होता मैं आज धारमन से मिलूंगा। सच बोल रहे हो? कब? हाँ, वो आज हमारे स्कूल आने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं होता। हम पहुँच गए। समझ नहीं रहा, बाकी सब कहाँ हैं? क्या मतलब? 7:45 हो चुके हैं। प्रोग्राम तो 15 मिनट पहले शुरू होने वाला था। एक बात बताओ, तुम्हें क्या सच में लग रहा था कि आज तुम धारमन से मिलने वाले हो, है ना? लेकिन इस पर तो लिखा है मीट एंड ग्रीट 7:30 पर। हाँ, ये मैंने बनाया था, ठीक जैसे तुमने बीमारी का नाटक किया था। क्या? मैं बीमार था? और मैं अभी भी बीमार हूँ। प्लीज, मुझे सब कुछ पता है। एक बात बताऊं, जब तुमने बोला था कि तुम्हें बुखार है तो मुझे सच में फिक्र हो गई थी। लेकिन जब मैं रिमोट उठा रही थी तो मुझे कुछ ऐसा मिला जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। गीला टॉवेल जो तुम बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये नाटक बंद करो बेटा, ये बहुत ही पुराना बहाना है। और कल जब तुम बाथरूम में थे तो मैंने देखा तुम्हारे बिस्तर पर टिश्यू पड़े हुए थे। क्योंकि मुझे तुम पर शक हो ही गया था तो मैंने उसे खोल कर देखा और मुझे मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। टिश्यू बिल्कुल साफ थे, एकदम साफ। शायद वो सूख गया होगा। अब बस भी करो। फिर जब मैं टिश्यू पेपर फेंकने के लिए गई तो पता है ट्रैश में मुझे क्या मिला? खांसी की गोलियां। तुमने गोलियां खाई तो नहीं, लेकिन बिस्तर पर ही सारे रैपर्स छोड़ दिए। कम से कम इन्हें कहीं और छोड़ दिया होता। मैंने वो इसलिए किया क्योंकि वो। तुम अभी भी मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें याद है ना कि मैं तुमसे क्या कहती हूँ? चाहे कितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी। मैंने सिर्फ बीमारी वाली नाटक की क्योंकि मुझे टेस्ट नहीं देना था। ओह, मैं तो यही बताने वाला था। कल टेस्ट तो हुआ ही नहीं माइकी। क्या? तुमने तो ये मुझे बताया ही नहीं। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग माइकल। सुना है कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे मैं भी कल बीमार था, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ क्योंकि मैंने टेस्ट आज रखा है। पर ऐसा क्यों किया? ताकि सब टेस्ट दे सकें। चलो अंदर मिलता हूँ। मॉम, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। प्लीज मुझे घर ले चलो, प्लीज। तुम्हें वीडियो गेम खेलने और यूट्यूब देखने की जगह अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी। जो तुमने किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। बाय मॉम। बाय बेटा। टेस्ट के लिए गुड लक। तो टेस्ट कैसा रहा? बढ़िया, मुझे ए मिला है। ये तो बहुत बढ़िया है जेडन। और तुम्हें? मुझे एफ मिला फिर से। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सबक मिल गया होगा। अरे वो देखो, धारमन आ गया। मॉम अब फिर से नहीं, बस हो गया।
नहीं, सच कह रही हूँ, वही है, देखो। मॉम, मुझे सबक मिल चुका है। अब मैं कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं, सच में देखो, नहीं तो वो चला जाएगा। मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाला। चलो। ठीक है। कितने अच्छे हैं ना वो। ओके, कोई बता सकता है ये एंगल कौन सा है? तुम बताओ माइकी। माइकी। बोलिए सर। मेरी क्लास में म्यूजिक सुन रहे हो? हाँ, चलो ये मुझे दो। सॉरी। बता सकते हो पहले वाला एंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल। गलत जवाब है। तुमने कल का रीडिंग असाइनमेंट पूरा किया था? हाँ, मुझे बस ये वाला ही याद नहीं है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास सबके लिए एक सरप्राइज है, पॉप क्विज। वुही! ठीक है बच्चों, पेंसिल को छोड़कर अपने डेस्क का सारा सामान नीचे रख दो और जब तक बोला न जाए तब तक पेपर को उलटना मत। क्या बकवास है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। बस पेपर मेरी तरफ कर देना, ओके, ताकि मैं नकल कर सकूं। नहीं, ये चीटिंग होगी। ठीक है, तो मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। माइकी, तुम ठीक हो? नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ गलत खा लिया था क्या? शायद मुझे मूंगफली से एलर्जी है, शायद खाने में आया हो। अगर ऐसा है तो जल्दी से नर्स के ऑफिस में चले जाओ। लेकिन मैं क्विज नहीं मिस करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स मिस्टर मैथ्यूज, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस जल्दी ठीक हो जाओ। शायद आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। नहीं, वेडनेसडे को हम दौड़ लगाते हैं। बहुत गर्मी है, मैं दौड़ना नहीं चाहता। अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मिस्टर राइली आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम आज 1 माइल भागेंगे। क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो बहुत लंबा हुआ। तो फिर 2 माइल। चलो सब मेरे पीछे आओ। मुझे नहीं भागना। भागना अच्छा होता है और तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे शूलेस। ओह थैंक्स। एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? बस देखते रहो। मेरा एंकल। माइकी, माइकी, तुम ठीक तो हो? मेरे एंकल में मोच आ गई है। तुम्हारे शूलेस खुले हैं, इसलिए तुम गिर गए। क्या तुम चल पाओगे माइकी? कोशिश करके देखता हूँ। दर्द हो रहा है। नर्स के ऑफिस तक जा पाओगे? मुझे नहीं पता, आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं, पक्का ना? किसी को बुला सकता हूँ। असल में तुम्हारी मॉम भी तो नर्स है ना, उनका नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं, उन्हें कॉल मत कीजिए। मैं भाग तो नहीं सकता, लेकिन नर्स के ऑफिस तक जा ही सकता हूँ। ठीक है, गुड। अपने शूलेस कस के बांधना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके बच्चों, भागते रहो, चलो। सुना है आप क्लास में डारमैन के वीडियोस दिखाते हैं? मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हाँ हाँ, बच्चों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ इसको छोड़कर ये वाला हमेशा ही बहुत दुखी करता है। माइकी? आज भागते हुए इसके एंकल में मोच आ गई थी, बेचारा। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आज सुबह उसने पॉप क्विज से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था। 1 मिनट, क्या उसके टखने में मोच दौड़ के शुरू में आई थी या फिर आखिर में? शुरुआत में। क्यों? ओह, इसका मतलब? नहीं, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन पेट दर्द और टखने में मोच आने के बाद अब माइकी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। वाह, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, मेरे पास बेहतर आइडिया है। सुनो जेडन, मेरा एक काम कर दो। मैं तुम्हें फिर से अपनी नकल करने नहीं दूंगा। जानता हूँ जीनियस,
क्या लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा? मुझे वो बार दो। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। हाँ ठीक है, लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग यकीन करना बंद कर देते हैं। हेलो बच्चों, सॉरी मैं लेट हो गया। मुझे आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने थे। बूया! माइकी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? माइकी, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। क्या तुमने ये बार खाया था? अरे इसमें तो मूंगफली थी। मुझे इससे एलर्जी है, इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ओ नहीं, तुम्हें जल्दी से नर्स के ऑफिस में लेकर जाना होगा। लेकिन मैं एग्जाम मिस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सेहत सबसे पहले जरूरी है। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चल सकता हूँ, खुद चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत नहीं, कीजिए। मैं साथ चलूंगा। जेडन, ये सब में बांट दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। चलो माइकी, चलते हैं। घबराओ मत माइकी। सच कहूँ तो अब कुछ ठीक लग रहा है। अब आप जा सकते हैं मिस्टर मैथ्यूज। माइकी, तुम यहाँ फिर से आ गए? इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शायद किसी एलर्जी की वजह से। फिर तो हमें तुम्हारी मॉम को फोन करना पड़ेगा। मेरी मॉम? हाँ बिल्कुल। नहीं, उन्हें कॉल मत करना। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना बेटा? तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा। चलो फोन लगाते हैं। हाँ, हेलो मिसेस मिलर। इस वक्त माइकी मेरे साथ है और इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या वो ठीक तो है? वैसे इस वक्त तो पहले से बेहतर लग रहा है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो आपको कॉल करना बेहतर समझा। थैंक यू। अगर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए और फौरन एम्बुलेंस बुलाइए। ओह ठीक है, मैं बुलवाती हूँ। क्या एम्बुलेंस? हेलो मॉम, मैं हूँ। मैं ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते माइकी। लेकिन मैं एम्बुलेंस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है। हेलो, मैं मिस्टर मैथ्यूज बोल रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ आता हूँ। आप साथ आएंगे? ओह थैंक यू सो मच। हम जल्दी पहुँचते हैं। चलो माइकी, हमें अभी के अभी निकलना होगा। ओके। किस्मत अच्छी थी कि हमें आसानी से रूम मिल गया। डॉक्टर जल्दी ही पहुंचते होंगे। मॉम, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या हम अभी घर नहीं चल सकते? मेरी जान, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या ये लड़का ठीक है? नहीं, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसने मूंगफली खाई थी जिससे ये एलर्जिक है। ओहो, फिर तो ऑपरेशन की तैयारियां करनी चाहिए। ऑपरेशन? नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ये अभी सदमे में हो। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार मरीज की मौत भी हो सकती है। मौत? नहीं नहीं, मैं अपने माइकी को नहीं खोना चाहती। नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में। देखा, मैं ढंग से सांस ले सकता हूँ। पिछली बार भी एक मरीज ने यही कहा था, लेकिन कुछ ही देर में फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। क्या? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना माइकी, छोड़कर मत जाना। ये एक इमरजेंसी केस है। नहीं, अलार्म को बंद करो प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर? मरीज एकदम से सदमे में चला गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। नर्स, इंजेक्शन जल्दी। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? ठीक हो जाएगा। ओके, हम तुम्हें इंजेक्शन देने जा रहे हैं। गहरी सांस लो। मैंने नाटक किया था। ओके? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने एलर्जी होने का नाटक किया था ताकि मुझे टेस्ट ना देना पड़े। पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। माइकी, इसका मतलब है कि झूठ तुमने... बोला, मैंने झूठ बोला। ओके, आई एम सॉरी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस जाली इंजेक्शन से ये असली नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही ये सायरन, ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। हम सब जानते थे तुम नाटक कर रहे हो। जानते थे?
फिर मिलता हूँ कैथी। बाय। मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रहा था? क्योंकि लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग अक्सर यकीन करना बंद कर देते हैं। वैसे भी तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है ना? जानता हूँ, सॉरी। ये मत सोचना तुम्हें इतनी जल्दी माफी मिल जाएगी। मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ और वो तुम्हें घर जाकर पता चल जाएगा। लेकिन अभी तुम स्कूल जाकर एग्जाम दोगे। चलो माइकी, वापस स्कूल चलते हैं। ए माइकी, अब तुम्हारा एंकल कैसा है? अगर सच पूछो तो मेरे अंकल में कभी मोच आई ही नहीं थी। मैं बस भागना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूँ। तो अब तुम्हारा एंकल बिल्कुल ठीक है, सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं और तुम दौड़ लगाओ। नहीं, मुझे 1 माइल नहीं भागना। 1 माइल की कौन बात कर रहा है? तुम 2 माइल भागोगे। क्लास में मिलते हैं। ओ, और मिस्टर मैथ्यूज की एग्जाम के लिए गुड लक।